नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शनि की। आज हम बात करेंगे लियो साइन की, जो जिसके ऊपर शनि की ढैया 2.5 साल के लिए शुरू होने वाली है, क्योंकि शनि उनके 8वें भाव से गोचर करने वाला है मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक। तो ये आने वाले 2.5 से 2.75 साल उनके लिए कैसे रहेंगे, ये हम देखेंगे। है ना। 5 नंबर का लियो से आप देख सकते हैं, या आप मून से भी अपने लगन को बना के देख सकते हैं, क्या ये ढैया आपके ऊपर तो नहीं आ रही। तो जो लियो वाले लोग हैं उनके लिए अष्टम का ढैया अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में दोस्त नहीं है, एनिमी है। सबको पता है वो 1 और 8 की बनती नहीं है ना। काफी प्रॉब्लम इन लोगों को देखने को मिलती है जब इनकी दशा या अंतर्दशा शनि की शुरू होती है। और अब तो ये ढैया है, इनके करियर में, इनकी हेल्थ में, इनकी आप कहेंगे घर में बहुत सारे चेंजेस ऐसे देखने को मिलेंगे जो 100% होंगे। और और ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कर्म, क्योंकि शनि कर्मों का कारक है। जब आप देखोगे तो शनि के 8वें घर से तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है, जो कर्म का भाव है, जो हमारे ऑफिसर्स का भाव है, जो सपोर्ट का भाव है ना। और उसके बाद जो आ, उसकी दूसरी दृष्टि पड़ती है दूसरे घर पर, है ना, छठे भाव पे। उसके बाद उसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है 5वें भाव पे, जो कि किड्स का कारक है, जो कि हायर एजुकेशन का कारक है, जो प्रमोशन का कारक है, जो कहेंगे प्रेगनेंसी का कारक है, जो कहेंगे बहुत सारी बहुत सारी चीजों का भी कारक है 5वां घर। और भी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि शॉर्ट गेन्स का कारक है 5वां घर। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, तो मैं बोलूँ अवॉइड करेंगे, अच्छा टाइम नहीं है। अपने बच्चों को लेके आपको उनके हेल्थ इशू को प्लीज ध्यान रखिए। जो लोग प्रेग्नेंट है ना, वो अपने हाथ के यहाँ पे लाल धागा को बांध के रखे 9 महीने। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अबॉर्शन हो रहा है, लेकिन आगे वाले टाइम में मंगल का साल है, तो जो भी प्रेग्नेंट है और जिनकी शनि की ढैया चल रही है, वो अपने शोल्डर पे, यहाँ पे एक शोल्डर पे, यहाँ पे लाल धागे की मोली को बांध लीजिए, और उतारनी नहीं है। और अगर वो गलती से टूट जाती है तो टूटी हुई को पार्क में डालो और नई लगाओ। ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो 10वें भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है अष्टम से, क्योंकि अष्टम की चीजें होती हैं लंबी, है ना। तो लंबी ऐसी चीजें कि लंबी बीमारियां, और लंबे डेप्थ, है ना, और कुछ छुपी हुई चीजें। तो इसका जो तीसरी दृष्टि आ रही है कर्म भाव पे, तो कर्म भाव पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से बढ़ जाएगी। हम करेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन हमें मिलेगा नहीं। इवन जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो स्ट्रगल टाइम काफी बढ़ जाएगा इन लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे घर में भी दृष्टि जा रही है 8वें से, तो ऐसा भी हो सकता है कि मनी का क्रंच आपको देखने को मिल सकता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी है, दूसरा घर स्पीच का भी है। तो बोल सकते हैं कि आपके स्पीच में कुछ हार्श लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, घर में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इशू हो सकता है। तो ये बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं काफी कुछ इसमें बता चुकी हूँ। मेरी वीडियोस हमेशा शॉर्ट होती है, मैं अपनी वीडियो ऐसी बनाना चाहती हूँ कि इजी से इजी सबको समझ में आए, ऐसी वीडियो। लेकिन जैसे मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट, तो मैं कहती हूँ कर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने घर में सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप अपने सोशल सर्कल बना के रखते हैं, अगर आप अपने इन्वायरमेंट की सेवा करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलता है। अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो आप सोच ही नहीं सकते, है ना। तो बहुत सारे लोग तो डोनेशंस नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग घर में बहुत रूड बोलते हैं। बहुत सारे लोग शनि की जब ढैया और अंतर्दशा चलती है तो काले और नीले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मून से भी अष्टम शनि बैठा है, तो ये अच्छा तो नहीं है। ये हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है, हमें ऐसे ऐसे नेगेटिव ख्याल लाता है। तो कोशिश करें कि इस टाइम में काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने फिटनेस का ध्यान रखें। कोशिश करें वॉक करें, कोशिश करें सैटरडे को कम बोले, कोशिश करें कि अपनी छाया दान करें शनिवार के दिन। कैसे करेंगे? एक पात्र में, है ना, या पत्तल में, जैसे कहते हैं पत्तल में आप सरसों का तेल डालें, उसमें अपने शक्ल देखिए और उसे मंदिर में दे आए। नंबर 2, शनिवार के दिन काले उड़द की दाल आप शाम को मंदिर में दे सकते हैं, या ओल्ड एज होम में दे सकते हैं। अगर आप हो सके तो ओल्ड एज होम में जाके वहां पे मेडिकल की चीजों की आप हेल्प कर सकते हैं। सर्दी का टाइम है, मेडिकल नहीं देना चाहते, हनी तो दे ही सकते हैं।
है ना। और बहुत सारे वहां पे ऐसे ओल्ड एज के लोग होते हैं जिन्हें मेडिकल की चीजें, जैसे खांसी की चीजें या फिर कोई भी उनको चीजें चाहिए हो, तो आप उन्हें प्रोवाइड करो, तो आपका बार बार घर और अष्टम भाव अच्छा होगा। और ये लगातार 3 साल करना है आपको, फरवरी 2028 तक। इसके बाद बात करेंगे कि जो लोग शेयर्स में डील कर रहे हैं 5वें घर से, तो वो अवॉइड करें, ना करें। बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगर आपको लगता है आप बिजनेस करते हैं, तो आप अपने जितने भी सर्वेंट्स हैं उनसे बना के रखें, क्योंकि शनि सर्वेंट्स का कारक है। अगर आप उनसे बना के रखोगे, उनके पैसे नहीं काटोगे, उनसे अच्छा बिहेव करोगे, तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, सीनियर है, तो अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करें, है ना। उसके बाद बात करेंगे दूसरे भाव पे जो शनि का असर पड़ रहा है, जो कि खाने पीने का है, जो कि वाणी का है, जो कि दांतों का है ना, और कुटुंब का है। तो यहाँ पे भी आपको इशू देखने को मिल सकता है, और पैसों का भी है। ऐसा भी हो सकता है कि इन दिनों में आप पैसे ना जोड़ पाए, है ना। और क्योंकि पहले भाव पे भी शनि अफेक्ट कर रहा है ना, लियो के लिए। तो ऐसा हो सकता है फिर फादर के साथ कुछ अनबन देखने को मिले। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, बहस ना करें, ना ही घर में, ना ही फादर के साथ, ना ही ऑफिस में। तो क्या दान था मैंने इसमें बता दिया इन बिटवीन। और क्या हम दान कर सकते हैं? ब्लैक कलर का कंबल, जो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल होता है, वो आप मंदिर में और स्वीपर्स को दान कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप ट्यूसडे या सैटरडे के दिन मंदिर में जाएं, और वहां पे जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतना बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और उसको लेबर में बांटे। खानी नहीं है आप। इसके बाद ओम शम शनिचराय नमः, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र है। अगर आप इसको, इसके 23,000 जाप करने हैं, अगर आप इसे कर लें डेली 10 माला, तो ये 1 महीने में पूरा हो जाता है। आपके पास 3 साल का टाइम है। तो अगर आप इसे जाप करें, आप इसे लिखें 1 पेज डेली, तब भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी छोटी छोटी चीजें जो मैं अपने चैनल पे बताना चाह रही थी। और मेरे को लोग बोलते हैं कि आपके चैनल की वीडियोस अच्छी होती है। वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मैं बहुत सोच के बनाती हूँ, मैं लोगों के थॉट प्रोसेस को सोच के, कि वो इजीली समझ जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो या ना हो, और वो इजीली इसकी रेमेडी कर सके। तो ये थी शनि कालियों के लिए अष्टम भाव से गोचर। तो ध्यान रखिए अपने करियर का, अपने सीनियर्स का, अपने कर्मों का, है ना, और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ।